तो जो कोई भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ये कोई मामूली टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं है। ये है एक कड़वी सच्चाई और एक ऐसी ठोस रणनीति जो सीधे एक्सपर्ट्स के विश्लेषण से निकल कर आई है। चलिए आज ये समझते हैं कि इस बार कामयाबी हासिल करने के लिए असल में करना क्या होगा। ये लाइनें सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती हैं, है ना? पर सच कहूं तो ये इस परीक्षा की असलियत है। इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। देखिए, पिछली बार हजारों पोस्ट्स खाली रह गई थीं और ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता। तैयारी का जो लेवल है वो असाधारण होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती की। और ये चुनौती कोई छुपा हुआ सिलेबस या कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक सीधा सा नियम है। एक ऐसा नियम जो हजारों कैंडिडेट्स को रेस से ही बाहर कर देता है। ये रहा वो नियम जो सब कुछ बदल देता है। 40%। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों पेपर्स पर अलग अलग लागू होता है। जरा सोचिए, किसी ने एक पेपर में 60% स्कोर कर लिया लेकिन दूसरे में सिर्फ 39 पर अटक गया तो बस खेल खत्म। वो सीधे सीधे बाहर है। मतलब इस परीक्षा में सारा खेल ही बैलेंस का है। और एक और बात, जो लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं वो सच में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो पहले ही रेस में पिछड़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है, तैयारी के जो आखिरी और सबसे अहम 6 महीने होते हैं ना, वो अभी से शुरू हो गए हैं। इंतजार करना ये एक फेल स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब आते हैं पेपर 1 पर, यानी कि नॉन टेक्निकल पेपर। सच बताऊं तो ये वो मैदान है जहां कई बेहतरीन टेक्निकल माइंड्स वाले स्टूडेंट्स भी मात खा जाते हैं। तो सवाल ये है कि इसकी अचूक रणनीति क्या हो। तो फिर तैयारी का सही तरीका है क्या? देखिए, बाजार में जो वन लाइनर किताबें और शॉर्टकट गाइड्स मिलती है ना, वो सिर्फ एक धोखा है, एक जाल है। असली कामयाबी की नींव वो तो सिर्फ ऑथेंटिक और फंडामेंटल किताबों से ही रखी जा सकती हैं। तो ये हैं वो हथियार। देखिए, राजस्थान जीके की आत्मा बसती है राजस्थान बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में। क्यों? क्योंकि सवाल सीधे सीधे यहीं से उठकर आते हैं। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और जहां तक बात रीजनिंग की है, तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए एसएससी के पुराने प्रैक्टिस सेट से बेहतर कुछ भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी टेक्निकल पेपर। और इसके लिए सिर्फ कुछ किताबों से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए तो एक पूरा शस्त्रागार तैयार करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे हर बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही यहां भी। और ये नींव बनेगी क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से। ये किताबें नेटवर्किंग, डीबीएमएस और प्रोग्रामिंग जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम साफ कर देंगी। एक बार जब नींव मजबूत हो गई तो फिर लेवल अप करने का टाइम है। पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग और वेब टेक्नोलॉजीज, इन जैसे एडवांस टॉपिक्स के लिए क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी की किताबें बहुत बहुत जरूरी हैं। और ये बात शानदार तरीके से दिखाती है कि कितनी गहराई से पढ़ने की जरूरत है। सोचिए, जब एक एक्सपर्ट जिसका कोई एग्जाम नहीं है वो खुद इतनी सारी किताबें पढ़ रहा है, तो जिनका एग्जाम है उन्हें किस लेवल की मेहनत करनी होगी। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि पेपर 2 के लिए बस एक गाइड खरीद लेंगे और काम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कामयाबी का रास्ता तो कतई नहीं है। कई अलग अलग सोर्स से पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ाई का मैदान ही बदल चुका है। एग्जाम का पैटर्न अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो चलिए समझते हैं कि ये नई और ज्यादा मुश्किल चुनौती आखिर है क्या और इससे निपटना कैसे है। वो जमाना गया जब सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल आते थे। अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। पेपर अब एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं और इतने लंबे होते हैं कि टाइम ही कम पड़ जाता है। अब सिर्फ क्या जानने से काम नहीं चलेगा, क्यों और कैसे की गहरी समझ होनी चाहिए। और इस नए पैटर्न में ये 4 तरह के सवाल हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल और गहन तथ्यात्मक प्रश्न। ये सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करते, बल्कि धैर्य, टाइम मैनेजमेंट और मेंटल स्टैमिना सब कुछ परखते हैं। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए जीतने की स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है। ये सही माइंडसेट और एग्जाम देने की सही टेक्निक के बारे में भी है। ये चार्ट उस सबसे कॉमन गलती को दिखाता है जिसकी वजह से हजारों अच्छे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं।
जरा देखिए, स्टूडेंट ए ने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, पर पेपर 2 में रह गया, और स्टूडेंट बी के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। दोनों की सारी मेहनत बेकार चली गई। वजह सिर्फ एक, बैलेंस की कमी। उस 40% वाले नियम के अलावा फेलियर के रास्ते में ये पत्थर भी पड़े हैं। अधूरा सिलेबस, रिवीजन के लिए टाइम न निकालना, और आज का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस। हर एक मिनट जो स्क्रॉल करने में बर्बाद होता है, वो कामयाबी से उतना ही दूर ले जाता है। एक बात याद रखनी होगी, कामयाबी त्याग मांगती है। इतने लंबे पेपर में टाइम मैनेज करने के लिए ये 3 राउंड स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पहले राउंड में वो सवाल करें जो 100% आते हैं, दूसरे में उन पर काम करें जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, और आखिरी राउंड सबसे मुश्किल सवालों के लिए। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आसान नंबर तो हाथ से नहीं जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सीक्रेट, ये परीक्षा जितनी मुश्किल है ना, उतनी ही आसान भी है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर सच यही है। वो इसलिए क्योंकि हजारों की भीड़ में से बस मुट्ठी भर लोग ही हैं जो सही स्ट्रैटेजी, अनुशासन और गहराई के साथ तैयारी करते हैं। तो जो भी ऐसा करता है, उसके लिए असली कंपटीशन बहुत कम लोगों से है। तो आखिर में सवाल बस यही एक है, ये एनालिसिस रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। कामयाबी के लिए जो फोकस, मेहनत और त्याग चाहिए, क्या उसे करने के लिए हम तैयार हैं? एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो चलिए इस नए सिलेक्शन ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दोनों पेपर्स क्रैक करवा दे, और यही इसका वादा है। और ये सब मिलेगा एक नई खास वीडियो प्लेलिस्ट में जो सफलता के लिए ही डिजाइन की गई है। तो सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, तैयारी होगी सिर्फ एग्जाम फोकस्ड, मतलब कोई फालतू की चीज नहीं। 100% फोकस सिर्फ उन चीजों पर जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। हर मिनट कीमती है। और सबसे बढ़िया बात, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब मिलेगा बिल्कुल फ्री। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन सभी रिसोर्सेज के लिए कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा, सिर्फ पढ़ना तो काफी नहीं होता है ना, प्रैक्टिस के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। और चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ एकदम नए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है। मतलब तैयारी सिर्फ सिलेबस की नहीं, बल्कि असल कंपटीशन लेवल की होगी, एकदम पक्की। तो अब इसे एक्सेस कैसे करना है? बहुत सिंपल है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे खबरों के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत जल्द एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो याद रखिए, सिलेक्शन का सफर यहीं से शुरू होता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, बस जुड़े रहिए।